तो चलिए विद्यार्थियों, हम आपके लिए SSGD कांस्टेबल 2023 के PYQ प्रश्न करवा रहे हैं। जैसे हमने मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके, जीएस के और हिंदी करवा चुके हैं और इसी कड़ी को बढ़ाते करवाते चलेंगे। आपको पता है कि पेपर आपका जनवरी-फरवरी 2025 में होना है SSGD कांस्टेबल का, और 2023 के हम PYQ प्रश्न करवा रहे हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ अगला एग्जाम आपका 2025 में होगा, ध्यान रखें। तो वही एग्जाम को हमें फॉलो करते हुए पिछले साल के एग्जाम के प्रश्नों के अनुसार हमें पढ़ाई करना है। चलिए हम लेते हैं आपके लिए शानदार प्रश्न। तो आपके लिए हम टॉप 10 प्रश्न लेंगे हिंदी के, तो आप शुरू से लेकर लास्ट जरूर बने रहें, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं या कुछ किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ हमें बात कर रहा है, माता एक शब्द है और इसका हमें क्या नहीं चाहिए, समानार्थी बताओ, नहीं कह रहा है, समानार्थी शब्द नहीं है। तो आपको नहीं वाला ढूंढना, समझे। तो यहाँ बन सकता था समानार्थी शब्द है, तो यहाँ एक ऑप्शन होता जो समानार्थी होता। तो याद रखेंगे, नहीं कह दिया है, ध्यान रखें विद्यार्थियों। तो आप लोग लगा टिक्का लगा दी, पहला राइट आंसर। पहला गलत है, राइट आंसर क्या है, वामा। क्योंकि हमें पता है माता का समानार्थी शब्द जननी भी है, अम्बा भी है, मैया भी है, लेकिन वामा नहीं है। यही तो बोल रहा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही जवाब देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, नेक्स्ट टॉप 10 प्रश्न ले रहे हैं हम आपके लिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10वां है और पिछले एग्जाम आए वाला है। दीक्षांत समारोह के बारे में पूछ रहा है, उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प में से कौन सा सही होगा। अगर आपको दीक्षांत समारोह पता है, क्या दीक्षांत समारोह क्या होता है, तो आप आसानी से टिक लगा सकते थे। तो इसका मतलब होता है विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह का मतलब होता है, इससे अभिप्राय है शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार। जैसे आपको विदित होगा, आप बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे, छोटे छोटे महाविद्यालय की बात ना, जैसे कॉलेज कहते हैं, कॉलेज नहीं, विश्वविद्यालयों में जब कार्यक्रम होता है और उसके समापन कार्यक्रम होता है, उससे ही हम क्या बोलते हैं, दीक्षांत समारोह। तो शिक्षा का समापन में किए जाने वाले संस्कार को ही क्या कहा जाता है, दीक्षांत समारोह। देखे होंगे उस समय विद्यार्थी जो शिक्षा, खेल, हर क्षेत्रों में जो विद्यार्थी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें इस समारोह के माध्यम से पुरस्कृत किया जाता है और उन्हें अगली और बेहतर करने की प्रेरणा दी जाती है। तो आप लोग जानते होंगे, अगर विश्वविद्यालय में आप लोग पढ़ते होंगे, अगर आपने कभी इस समारोह में भाग लिया तो आप आंसर लगा सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, निम्न वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्प में से कीजिए, कह रहा है। यहाँ हमें दे के रखा है, इसके बारे में चयन करना है। जो युद्ध में स्थिर हो, अगर आपको पता होगा कि किस टॉपिक का है तो आप आसानी समझ सकते हो। यही तो हमें सीखना है कि इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं और कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न आते हैं। तो आपको पता है 20 प्रश्न आएंगे, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। अगर आप नए हैं वीडियो में तो सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। जो युद्ध में डटा रहे, युद्ध में डटा रहे मतलब मरते दम तक, मैं मर जाऊं या कुछ हो जाए मुझे, मैं युद्ध में लगा रहूँगा, मतलब कोई भी काम में क्या हो, स्थिर हो, डटा रहे युद्ध में, उसे हम बोलते हैं स्थिर व्यक्ति। उसे हम बोलते हैं युद्ध में जो स्थिर रहे, मुझे युद्ध लड़ना है चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, उसे कहा जाता है युधिष्ठिर। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या बन रहा है, युधिष्ठिर। क्या अनेक शब्द क्या हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनता है युधिष्ठिर। ध्यान रखें, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए हम लाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिएगा, पर्यायवाची है ये पूछ सकता है, तो बाकी ऑप्शन आपको पर्यायवाची नहीं देगा, एक ऑप्शन देगा, लेकिन यहाँ हमें कह रहा है पर्यायवाची नहीं है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो पर्यायवाची होंगे, एक ऑप्शन नहीं होगा, उसको आप खोजना। ध्यान रखेंगे लास्ट में किस बात की बात कर रहा है। तो यहाँ दे के रखा है पूरा सेंटेंस, भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है। आपको पता है, आप भारत के वासी हैं तो आप जानते होंगे माता सरस्वती को संगीत कला की जननी कहा जाता है। और रही बात, इतना पूरा जानकारी यहाँ पर आपको ना देकर भी पूछ सकता था, वो सरस्वती का क्या पर्यायवाची नहीं है। तो वो क्या नहीं है,
सहचरी, सहचरी मतलब होता है सहेली या साथी या दोस्त, जिसे फ्रेंड कहते हैं आप, है ना। तो सरस्वती का पर्यायवाची सहचरी नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? हंसवाहिनी है, विमला है, शारदा है। और आप जानते हैं वीणा वादिनी बोलते हैं, बोलते बताइए, है ना। तो हंसवाहिनी, विमला, शारदा, वीणा वादिनी ये पर्यायवाची हैं किसके? सरस्वती के। लेकिन सहचरी नहीं है, यही तो आंसर है, क्योंकि हमें नहीं वाला पूछ रहा है ना। चलिए, तो सहचरी का मतलब क्या होता है बताइए? सहेली। ठीक है, अगला प्रश्न इस पर आप लोग। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, प्रश्न क्रमांक पहला है और हम टॉप 10 पर हल करवा रहे हैं आपके लिए। आपको अच्छा लगे वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हम हमारा सहयोग, आपका सहयोग बना रहे और मनोबल हमारा बढ़ता रहे और आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। चलिए, आग में खालिस्तान डालना। अब आपको नहीं पता होगा इस मुहावरे का पूरा वाक्य में कौन शब्द आते हैं तो आप दिक्कत हो जाएगा। तो भैया आपको पता होनी चाहिए, आग में घी डालना ही मुहावरा होता है। तो उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करना है। अगर आप मुहावरे याद हैं, अगर यह मुहावरा याद होता तो आराम से इसका आंसर लगा सकती थी, घी डालना। वही मुहावरा है, मैं घी डालना है, तेल नहीं, नमक नहीं, मिर्च नहीं, क्या डालना है? घी डालना। किसमें? आग में घी डालना है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे इस पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आग में घी डालना। चलिए, तो मुहावरा भी आपको बननी चाहिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बननी चाहिए, समानार्थी बननी चाहिए, पर्यायवाची शब्द बननी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए इसमें पर आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, महात्मा गांधी की साधना खालिस्तान थी। अब आप महात्मा गांधी को, जिन्हें हम राष्ट्रपिता बापू कहते हैं और अनेक नाम से इन्हें जाना जाता है, हमारे महात्मा गांधी जी को, ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है उपयुक्त वाक्य में जो रेखांकित शब्द है यहाँ पर अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द वाक्य से पूर्ण कीजिए कह रहा है। तो आप लोग बताइए, महात्मा गांधी की साधना, साधना मतलब तपस्या कह सकते हैं आप, ठीक है, किसी चीज के प्रति। आकथनी थी, आकथनी मतलब जैसे कहा ना जाता, हाँ, आकथनी भी अपने आप में क्या है? शब्द है। इसको भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में अगर प्रश्न पूछ ले, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ आप पूछे। आकथनी अनेक शब्दों के एक शब्द है, जिसे कहा ना जा सके उसे आकथनी कहते हैं। और आशयनीय, जिसे सहा ना जाए उसे आशयनी कहते हैं। और यहाँ पर हमें बात करा, महात्मा गांधी की साधना आशयनी थी? नहीं। महात्मा गांधी की साधना आकथनी थी? नहीं। नहीं, तो वो क्या है? इस अलौकिक शब्द का एकार्थी शब्द वो क्या है? असाधारण है। ठीक है, मतलब जो साधारण ना हो। अब देखो, साधारण मतलब होता है सिंपल, सीधा सीधा काम। ठीक है, जैसे किसी काम को करने में आसानी जाती है, उस काम को हम साधारण कहेंगे। और जिस काम को करने में कठिनता आए उसे हम क्या बोलते हैं? असाधारण कार्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? असाधारण कार्य। तो इस प्रकार दोनों का अर्थ आप समझ गए होंगे, असाधारण और साधारण कार्य। तो महात्मा गांधी की जो साधना थी वो ना कि साधारण थी, वो क्या थी? असाधारण थी, बहुत कठिन थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न आपके समय दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग समय अशुद्धियाँ है। तो यहाँ हमें अशुद्धि ढूंढना है, लेकिन सिंपल अशुद्धि नहीं ढूंढना है, अशुद्धि को भी देख रखा, किस अशुद्धि को ढूंढना, तो वो क्या है? सर्वनाम। सर्वप्रथम आपको सर्वनाम की परिभाषा बननी चाहिए। अगर आप सर्वनाम नहीं जानते, अशुद्धि कैसे ढूंढोगे? अशुद्धि मतलब होता है गलतियाँ। तो देखना आपको गलतियाँ कहाँ हैं, लेकिन किस आधार पर आप गलती ढूंढना है? सर्वनाम के आधार पर आपको वाक्य में गलतियां ढूंढना है, समझे। चलिए, तो हमें देखते हैं सर्वनाम क्या होते हैं। जाति, स्थान, भाव, ये नाम, किसी व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और जब संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग होने लगे उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं, समझे। अगर आप परिभाषा समझ गए होंगे, ठीक है। संज्ञा के बदले, किसके बदले? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम घर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं वह घर जा रहा है। तो राम के स्थान पे क्या आ गया? वह आ गया। तो राम एक संज्ञा था, वह क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं, समझे। तो आप दोनों परिभाषा समझ गए होंगे। तो हमें यहीं पर ढूंढना सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, चलिए अगला। चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, तो आप समझ गए होंगे सर्वनाम संज्ञा संज्ञा क्या है। चलिए, तो हमें देखना होगा माताजी,
मुझे आपकी बहुत याद आती। क्या आपके यहाँ कुछ गलत लग रहा है? ना ना ना, बिल्कुल सही है। हमें पता है, आपको पता है प्रश्न दूसरा है, वो दूसरा आंसर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है बताऊंगा मैं, ठीक है? आप लोग दिमाग लगाइए। मैंने अपना काम कर लिया, क्या यहाँ गलत है? सर्वनाम संबंधित कोई शब्द दिया है? नहीं। पुनीत ने महेश से कहा, तुम एक शब्द है सर्वनाम, है कि नहीं? तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा, यहाँ पर भी कोई गलती नहीं। अब देखना होगा इस दूसरे को क्यों गलत ठहराया है कि नहीं? तो हम गलती आपको बताते हैं, वो गलती क्या है यहाँ पर देखिए आप लोग। अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर विद्यार्थियों, सर्वनाम है ना। चलिए, तो उसके हाथ में जो कलम है, जैसे एक व्यक्ति यहाँ खड़ा, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इस व्यक्ति के पास इस व्यक्ति का क्या रखा? पेन रखा है, ठीक है? ये पेन। एक व्यक्ति आपका जे है, एक व्यक्ति जे है, एक व्यक्ति जे, इस व्यक्ति के पास जो व्यक्ति जो पेन रखा, इसका पेन रखा है। अब ये व्यक्ति कहता है उसके हाथ में, इसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, ऐसे कहेगा क्या? नहीं, वो दूसरे के हाथ रखा है, उसे बोलेगा वह मेरी है। तो यहाँ यह की जगह क्या होना था? वह होना था। यही गलती किया है इस शब्द में, तो सर्वनाम संबंधित क्या हो गई? ये अशुद्धि हो गई। तो यहाँ हमने बेहतरीन तरीके से आप समझाया है, समझे? तो अगर आप समझ गए होंगे तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि आप छांट सकते हैं। भाई अगर आप खुद पेन रखते और कहते उसके हाथ में, भाई दूसरे व्यक्ति के हाथ में कलम है ना, भाई एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ, इसके हाथ में कलम है और आप कह रहे हो उसके हाथ में जो कलम यह मेरी है। अगर आपके साथ होती तो यह कहते ना, उसके हाथ में, तो क्या कहोगे? वह मेरी कलम है, वह मेरी, ठीक है? तो यहाँ यह की जगह वह होना था। समझ गए होंगे? इतने में शानदार तरीके से आपको प्रश्न का हल बताया किस प्रकार हल करना था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगले प्रश्न आपके समक्ष विद्यार्थियों, यहाँ लिखा है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? तो हमें आसमान पर चढ़ना एक मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ खोजना है आपको। तो मुहावरा भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आप समझ गए। मुहावरा, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम हो गया आपकी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आपको पढ़ना है, शुद्ध वाक्य पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, तभी अशुद्धि छाड़ पाओगे। कारक संबंधी अशुद्धि एक प्रश्न भी आता है। चलिए, तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है। आसमान पर चढ़ना, इसका मतलब होता है बहुत अभिमान होना। क्या बोल सकते हो? घमंड होना। क्या? घमंड होना। जब हम बात करें, जब हमारे पास धन दौलत हो जाता है, अपार संपदा, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने आप पे घमंड करते हैं, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, मैं ये ले सकता हूँ, वो ले सकता हूँ, है कि नहीं? वही कहलाता है आसमान पे चढ़ना या आसमान पे उड़ना। तो उसका मतलब होता है अभिमान होना, मतलब जिसे बोल सकते हैं हम घमंड होना, अपने पैसों की क्या दिखाना? अकड़, घमंड दिखाना, समझे? तो मुहावरा भी प्रश्न आपको बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए इस बार। चलिए अगला प्रश्न आपके समझ दिखाई दे रहा है, प्रश्न क्रमांक 11 है, लेकिन आपका प्रश्न नंबर 9 होगा। कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। अब देखना होगा इसमें क्या बात कर रहा है। प्रश्न में उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया, इसका आपको समझना पड़ेगा। क्या कह रहा? अनुपयुक्त मतलब होता है जिसका कोई उपयोग नहीं था। पहले हमें प्रश्न को समझना है कि प्रश्न की क्या मांग है, आंसर में वही आंसर देना है। नहीं तो कुछ भी पढ़े पटने आंसर दे दिए तो वो गलत हो जाता है विद्यार्थी, समझे? स्पीड से पढ़ना, फास्ट पढ़ना है, समय को देखते हुए पढ़ना है। आपको 60 मिनट मिलेंगे, 80 प्रश्न करना है और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। हिंदी आपके 20 प्रश्न रहेंगे तो 40 नंबर के होंगे, ठीक है? और 4 प्रश्न गलत करो तो 1 नंबर कटेगा। एसजीडी कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। 2025 में एग्जाम होने वाला है तो तैयारी बनाए रखें। अनुपयुक्त मतलब होता है जिसका उपयोग जरूरी नहीं था, उस शब्द को आपको हटाना है। तो क्या वो साहित्य उच्च कोटि है, कुछ समय उपरांत है, का था, हमारा। आपको आंसर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, लेकिन हमें कारण बता के छांटना विद्यार्थियों, वही तो हम आपको बताने के लिए पढ़ा रहे हैं हिंदी, समझे? चलिए यहाँ देखते हैं। तो हमें अनुपयुक्त जो जिसका उपयोग जरूर नहीं था, तो हम कहेंगे यहाँ आपको आंसर दी कुछ समय उपरांत। यहाँ हम इसको अलग कर देते हैं ना, इसको अलग कर लेते हैं ना, रुक जाइए, इसको अलग ही कर देते हैं हम, यहाँ से अलग कर देते हैं। कुछ समय उपरांत हमारा, तो हमारा तो ठीक है, उपरांत अलग कर दीजिए, है ना? अब देखिए कुछ समय उपरांत, इसको अलग छोड़ के इसको पढ़िए। हमारा साहित्य उच्च कोटि का था,
था, सही बात है भाई, है कि नहीं। कुछ समय उपरांत मतलब होता है कुछ समय बाद हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, ये तो गलत हो गया ना, इसका कोई मतलब नहीं। कुछ समय बाद, कुछ समय उपरांत मतलब क्या होता है, कुछ समय बाद मतलब कुछ समय बाद, पहले अच्छा नहीं था उसके बाद अच्छा हो गया, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, हमारा साहित्य उच्च कोटि का था और है और रहेगा, है कि नहीं, अभी और अच्छा होते चल रहा है। चलिए, तो जी आपका गलत हो जाएगा, इसका उपयोग नहीं करना था यहाँ पर, समझे। चलिए अगला प्रश्न इस पर आप लोग, चलिए यहाँ पर हमें प्रश्न दिखाई दे रहा है 12वां, लेकिन हम टॉप 10 प्रश्न दे रहे हैं, विद्यार्थी याद रखेंगे। अनु किसी लड़की का नाम है, बहुत सुंदर लड़की है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। चलिए बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है, यही कॉन्सेप्ट या इसी टॉपिक से प्रश्न आता तो आप समझ सकते हो हाँ कि इस प्रकार का प्रश्न आया था पिछले सेट में PYQ में, तो हम इसी प्रकार के प्रश्न पढ़ लें कि हमें 2 नंबर बन जाएंगे, है कि नहीं। चलिए तो देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या किस तरीके से हल किया जा सकता है। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। तो हमें बोल रहा है रेखांकित, तो रेखांकित यहाँ कौन है, बहुत है। अब बहुत के बारे में हम समझते हैं, है कि नहीं। देखो अनु लड़की का नाम है, मतलब ये क्या है, संज्ञा है ना, तो यहाँ संज्ञा तो कहा नहीं। लड़की ये भाई स्त्रीलिंग को क्या कर रही है, इंगित कर रही है। सुंदर क्या है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है, और सुंदर की कौन विशेषता बता रहा है, बहुत, तो इसी के बारे में पूछ रहा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। मतलब क्या समझे आप लोग, अनु एक संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता जो बताए वो विशेषण है, वो सुंदर है, विशेषण है, तो विशेषण कौन है, सुंदर है। और सुंदर की भी विशेषता बताया जा रहा है, विशेषण की विशेषता बताया जा रहा है, उस शब्द को हम बोलेंगे बहुत है, वो क्या है, प्रविशेषण, है कि नहीं। चलिए तो आप समझ गए होंगे। यहाँ क्रिया विशेषण, जब क्रिया की विशेषता बताया जाए तो उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। विशेषण मतलब विशेषता को विशेषण कहते हैं, और जब विशेषण की जब विशेषता बताया जाए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, और जिसके बारे में विशेषता बताया जा रहा है उसे विशेष कहते हैं, समझे। तो अनु आपकी विशेष हो जाएगी, समझे गए होंगे आप लोग। इस प्रकार मैंने टॉप 10 प्रश्न आपको हल करवाया हूँ, तो आप लोग जरूर इन प्रश्नों को पढ़ें, टॉपिक को पढ़ें, समझें कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और उन्हें किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे GD कांस्टेबल 2023 के PYQ प्रश्न, यही कॉन्सेप्ट और यही पैटर्न से आपको 2025 में आएगा। जनवरी फरवरी एग्जाम होना है, ध्यान रखें कैलेंडर के अनुसार, थोड़ा बहुत टाइम समय चेंज हो सकता है जी, कह सकते हैं, बट पेपर होना मतलब होना है। अगर आप एक शीट पक्की करनी है तो पढ़ाना तो पड़ेगा भाई कि। चलिए अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।